नमस्कार शिक्षक साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत FLN कक्षाओं पहली व दूसरी का आवधिक आकलन कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, सप्ताह 12 में हमें विषय हिंदी एवं गणित का आवधिक आकलन करना है। तो आज हम इस वीडियो में विषय हिंदी कक्षा पहली का आवधिक आकलन किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों विषय हिंदी कक्षा पहली में हमें मौखिक और लिखित दोनों का आकलन करना है। मौखिक आकलन करने के लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी की आवश्यकता है। साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें सप्ताह 11 दिवस 6 कक्षा पहली के लिए आवधिक आकलन प्रपत्र दिया गया है कि किस तरीके से हमें बच्चों का मौखिक और लिखित आकलन करना है। तो सबसे पहले हमें बच्चों से मौखिक भाषा विकास मतलब बच्चों से कहानी या कविता सुनना है। जैसे ही हम बच्चों को एक एक से कहानी या कविता सुनाने को कहेंगे, अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता है तो टिक करना है। कोशिश अगर करता है तो उसमें टिक करना है, अगर सुना पाता है तो उस पर टिक करना है। ये हमें ट्रैकर में टिक करना है। ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना, जैसे मकान, माँ, का, ने, इसमें 3 ध्वनि आ रही हैं तो बच्चा इसे बता सके कि इसमें हमें 3 ध्वनि आ रही हैं। जैसे ये मात्रा वाला शब्द है टोकरी, तो बच्चे को हमें इसे भी 2 से 3 बार बोलना है, टोकरी। इस तरीके से स्पष्ट बोलना है ताकि बच्चे को समझ में आ सके और बच्चा बता सके कि इसमें कितनी आवाज़ आ रही है। अगर बच्चा सही बता रहा है तो हमें ट्रैकर में सही का निशान लगाना है। वर्ण पठन, उदाहरण के लिए हा और ना हमें पढ़कर बताना है, फिर उसी तरीके से बच्चा इन वर्णों को एक एक से पढ़ेगा। तो साथियों, कक्षा पहली का बच्चा है वह हा और ना नहीं पढ़ पाएगा, शायद वह हा हलवाई या हा हल बता देगा और ना नल, लेकिन हा और ना पढ़ने में उसे थोड़ी कठिनाई जाएगी। तो इसलिए हम बच्चों को हा हल ना नल इस तरीके से बताएंगे तो बच्चा इन सभी वर्णों को बहुत आसानी से पढ़ लेगा। साथियों, ये सभी वर्ण हमें बच्चों से एक एक से अपने पास बुलाकर पढ़ाना है और बच्चा जितने भी वर्ण पढ़ता है उस पर हमें ट्रैकर में टिक करना है। यदि किसी बच्चे ने 10 वर्ण पढ़े हैं सही तो हमें 10 लिखना है, किसी ने 5 पढ़े हैं तो 5 लिखना है। इसी तरीके से हमें सभी वर्णों को एक एक से बच्चों को बुलाकर पढ़ाना है। वर्ण पठन के बाद हमें शब्दांश पठन, बच्चों को अपने पास बुलाकर एक एक से ये शब्दों के अंश हैं उन्हें पढ़कर सुनाना है। उदाहरण के लिए हम एक बार उनको ता में ओ की मात्रा तो इस तरीके से पढ़कर हम सुना देंगे, फिर बच्चों से कहेंगे तो वह बच्चे आकर एक एक से इन्हें पढ़ेंगे। अगर बच्चा सभी पढ़ लेता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हम 8 लिख देंगे। अगर बच्चे 8 में से 2 पढ़ता है तो हम ट्रैकर में 2 लिख देंगे। कोई बच्चा 4 पढ़ पा रहा है तो 4 लिख देंगे। इस तरीके से हम इन्हें ट्रैकर में टिक करते जाएंगे। करने के लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा पहली की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें यह देखिए, आवधिक आकलन 1 सप्ताह 11 दिवस 6 और सप्ताह 12 दिवस 1 वर्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें लिखा गया है श्रुत लेखन वर्णों को सुने और लिखें। श्रुत लेखन शब्दांशों को सुने और लिखें। बच्चों को हम ये वर्कशीट निकाल देंगे और शिक्षक संदर्शिका की मदद से हम वर्ण लेखन, ऊपर वर्ण पठन में दिए गए वर्णों को बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 12 दिवस 1 के वर्ण लेखन वाले बॉक्स में लिखने को कहना है। वर्ण आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, का, खा, ग। वर्णों को बारी बारी से आराम से बोलना है। एक वर्ण को 3 बार से ज़्यादा ना बोलें। बोलने के बाद बच्चों से पूछ लें कि कौन सा वर्ण लिखना है।
हमें शब्दांश लेखन भी कराना है। यह देखिए शिक्षक संदर्शिका में शब्दांश लेखन, श्रुत लेखन। शब्दांश पठन में दिए गए शब्दांशों को बोले और बच्चों को वर्कबुक सप्ताह 12 दिवस 1 के शब्दांश लेखन वाली जगह में लिखने को कहना है। शब्दांश दिए गए हैं हमें। का में आ की मात्रा का, खा में आ की मात्रा खा, गा में आ की मात्रा गा, खा घा में आ की मात्रा घा, का में छुटी की मात्रा की, खा में छुटी की मात्रा खी, गा में छुटी की मात्रा घी, घा में छुटी की मात्रा घी। शब्दांश को आवाज़ की इकाई के रूप में एक साथ बोलें, जैसे को, ना की वर्ण पर मात्रा अलग अलग, फिर उस मात्रा लगाकर, जैसे का पर ओ की मात्रा को। इस तरीके से बच्चों को हमें बताना है ताकि बच्चों को लिखने में परेशानी ना जाए। तो साथियों, इस तरीके से हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका में लिखित मूल्यांकन करना है। साथियों, सप्ताह 12 के दिवस 6 में भी हमें लिखित मूल्यांकन करना है। इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका का सप्ताह 12 दिवस 6 में यह देखिए कक्षा 1 वर्कशीट 70 वर्कशीट कराएं और श्रुत लेखन में निम्न वर्णों को बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। वर्ण आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, का, ख, ग, घ। बच्चे द्वारा सही लिखे गए वर्णों की संख्या को ट्रैकर 1 में लिखना है। साथियों, इन वर्णों को बच्चों को अंकुर अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। यह देखिए, जिसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें ताकि वह भी आसानी से आकलन और ट्रैकर का काम कर सकें। धन्यवाद। सप्ताह 12 दिवस 6 यह लिखा है, श्रुत लेखन पाठ योजना में दिए गए वर्णों को बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो साथियों, इसी तरीके से हमें विषय हिंदी कक्षा 1 का मौखिक और लिखित आकलन करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कक्षा 1 का विषय हिंदी मौखिक और लिखित आकलन किस तरीके से करना है। साथियों, इसके बाद हमें ट्रैकर भी भरना है, जिसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें ताकि वह भी आसानी से आकलन और ट्रैकर का काम कर सकें। धन्यवाद।